हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है, आपने थंबनेल से तो खैर देख ही लिया होगा कि क्या रीडिंग का आज का टॉपिक है। आज रीडिंग कुछ इस तरह से है कि अब हम ये देखेंगे रीडिंग में डिटेल्स के साथ कि आपका सीक्रेट लवर कौन है जो आपको सीक्रेटली स्पाई करता है सोशल साइट पर अगर आप हो, या सीक्रेटली आपको प्यार करता है पर कभी बता नहीं पाता या बताया नहीं है, और अगर फ्यूचर में वो आपको बताते हैं, कन्फेस करते हैं, आपके सामने आते हैं, तो आप दोनों की जर्नी कैसी रहेगी। ठीक है, ये चीज़ हम आज ज़्यादातर इस चीज़ पर फोकस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल आज की रीडिंग होगी। यस, आप अपना नेम इनिशियल चूज़ करेंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको सीक्रेटली लव करते हैं या आपको सीक्रेटली स्पाई करते हैं। लेट्स से कि आपको देखते हैं वो सोशल साइट पर। अगर आपका आजकल तो सोशल साइट आम है ना, हर कोई होता है भाई, कोई नहीं कह सकता कि मैं इंस्टा पर नहीं हूँ या मैं फेसबुक पर नहीं हूँ, सबके हैं। ठीक है, तो ज़रूर कोई तो ऐसा होता है सीक्रेट एडमायरर जो हमें पता नहीं होता है, वही आज हम देखेंगे। तो आपको अपने नाम के जो है वो लेटर्स जो हैं, जो फर्स्ट लेटर है आपके नाम का, वो वाला ग्रुप चूज़ करना है। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1। अगर आपके लेटर्स आते हैं ग्रुप नंबर 1 में सॉरी, दिस इज़ ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमेशा की तरह हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके नेम इनिशियल्स जो है वो ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, लेट्स सी, देख लेते हैं कि ये प्यारे प्यारे से आपके जो नेम हैं, नेम के लेटर्स हैं, प्यारे प्यारे से नाम भी होंगे आपके बिल्कुल। तो कौन है जो सीक्रेटली आपको पसंद करता है या आपको सोशल साइट पर चेक करता रहता है, आपका सीक्रेट लवर कौन है ये पर्सन। और ये भी देखेंगे कि अगर वो कभी फ्यूचर में कभी आपके सामने आते हैं, कन्फेस करते हैं अपने प्यार को या नहीं, और आप दोनों का जो कनेक्शन है या जो एक दूसरे के साथ जर्नी रहेगा आगे जाके, वो कैसा रहेगा। ठीक है, इनके साथ लेट्स सी कौन है ये पर्सन। देखते हैं कौन है ये पर्सन। ये जर्नल रीडिंग्स हैं, ठीक है, क्योंकि पर्सनल और जर्नल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आपने ले लेना है, बाकी को जाने देना है। हर चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट नहीं कीजिएगा। लेट्स सी, एक ना पता है क्या, एक अंदाज़ा भी होता है हमें कि हाँ कोई है। एक ना आपकी इंट्यूशन भी आपको बता रही होती है किसी पर्सन को लेकर के, यार ये बंदा मुझे सीक्रेटली पसंद करता है या देखता है, मुझे ऐसी फील होता है मुझे। तो कुछ इंट्यूशन भी हमें बता रही होती है। किसी किसी के लिए हमारी इंट्यूशन भी हमें बोल रही होती है कि नहीं, इसके साथ कोई तो है, कुछ तो राब्ता है। मैं सॉन्ग ही गाने वाली थी, कुछ तो है तुझसे राब्ता, ये वाला। अच्छा, सॉन्ग से याद आया कि मेरी जो अभी इसके बाद जो मेरी रीडिंग आएगी, अभी आज ही आएगी, पोस्ट होगी शाम में, उसमें मैंने आज सॉन्ग्स डाले हुए हैं। थोड़ा सा उसको और रीडिंग को एक्साइटेड करने के लिए मैंने उसमें सॉन्ग्स डाले हुए हैं। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो भैया हैं तो ये सोशल साइट पर ही, एंड मलिका ऑफ स्टाफ यानी कि क्वीन ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले फायरी एनर्जी आई है। देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं और क्या कार्ड्स निकलते हैं। ओह, 3 ऑफ सोर्ड्स। वाई हनी, 3 ऑफ सोर्ड्स। कौन है ये पर्सन भाई? 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्टाफ के नीचे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, ओ माय गॉड, लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स, लुक एट दिस। बट यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। ठीक है ये सोल कनेक्शन। ठीक है, मैं इन कार्ड्स को देखती हूँ, कुछ और मुझे थोड़ा और समझने दे, मैं कुछ और कार्ड्स निकालूँ
फिर मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये व्यक्ति या ये पर्सन, ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, कौन है ये व्यक्ति या कौन है ये पर्सन। यूनिवर्स इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? ओके, चैरियट, वली, व्हाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? Why this 3 of swords is here? 6 of wands. Give me one more card. One more card. ओह, 2 आ गए। मैंने एक ही कहा था पर 2 आ गए। खैर है, ले लेते हैं। और यहाँ पर देख रहे हो क्या है? आशिकान, ओ माय गॉड, लवर्स, लवर्स। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है डॉटर ऑफ कप्स। अमेजिंग यार। तो कौन है ये पर्सन? यहाँ से नज़र आएगा आपको। ओके, तो कौन है ये पर्सन? भाई पर्सन तो ये हैं, ठीक है, वो तो यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे कि कोई तो है जो आपको इस वक्त आपके सोशल साइड को चेक भी कर रहा है, दूर दूर से आपको देख भी रहा है और आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हो रहा है। आपको पसंद बहुत करता है ये पर्सन, करता है या करती है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। अब मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि ये पर्सन कौन है, क्या आप इनको जानते हैं या नहीं जानते हैं? डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हैं, लेकिन आपके लिए शायद ये एक शॉकिंग बात हो कि आप ये फील करो कि यू नो, ओ माय गॉड, ये पर्सन अगर आपके माइंड में क्लिक करता है कोई पर्सन कि अच्छा ये पर्सन जो है मुझे सीक्रेटली लव करता है या मुझे सीक्रेटली कहीं से यू नो सोशल साइड से देख रहा है, या आज भी, मैं आज भी इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त आप दोनों साथ नहीं हैं, ठीक है, आज भी ये पर्सन आपसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी के पहले करते थे जब आप दोनों एक साथ इस कनेक्शन में थे या इस रिलेशनशिप में थे। देख रहे हो यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसके नीचे देख रहे हो स्टाफ आया है, यानी कि डिवाइन काउंटर पार्ट्स, यानी कि डिवाइन कपल। तो अगर आप हस्बैंड या वाइफ थे, एक दूसरे के साथ मैरिड थी, आपकी शादी थी, ठीक है, तो टूट गई किसी वजह से, तो या तो आगे जाकर ये कनेक्शन, अगर शादी का नहीं कोई मामला है तो आगे जाकर ये कनेक्शन इस लेवल पर जाके आ सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये दिखाई दे रही है कि जब आप इस पर्सन के साथ थे मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त आप इस पर्सन के साथ नहीं हो, आप वॉक अवे कर चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, ये भी मूव ऑन कर चुके हैं, या इन्होंने किया या आपकी तरफ से हुआ, लेकिन बहरहाल कोई तो है यहाँ पर जो एक दूसरे को छोड़ के जा चुका है, रिश्ता ख़त्म हो गया। और वजह ये थी, इन्होंने आपको, देखो ये पर्सन जो है ना विद दिस 4 ऑफ कप्स, इन्होंने ना कहीं आपकी ऑफ़र को ठुकराया था, ठीक है। आप दोनों का एक अच्छा कनेक्शन था, एक अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन था, और जब आपने उस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की बात की, जैसे शादी के लिए आपने कहा इस पर्सन को, तो इस पर्सन ने जो है ना, इन्होंने आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया, इन्होंने आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। इन्होंने आपकी ऑफ़र को जो भी आप दोनों के बीच था, इन्होंने आपको सिर्फ फ्रेंड जोन में ही रखा, इन्होंने मतलब आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। इनको लगा कि ठीक है, हम यू नो फ्रेंड्स ही अच्छे हैं फ़िलहाल के लिए, या फ़िलहाल मुझे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, फ़िलहाल मैं अपने सक्सेस, अपने करियर, अपने पैसे के बारे में सोचना चाहता हूँ या सोचना चाहती हूँ, मेरी फैमिली का इशू है, ठीक है, फैमिली, क्योंकि यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, तो इसका मतलब कि कास्ट कल्चर भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उस वक्त जब ये आपकी लाइफ से गए, उस वक्त आपकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। आपकी पोजीशन ऐसी थी कि
आप इस पर्सन के पीछे बहुत ऐसे पागलों की तरह थे, आपको ये पर्सन बहुत अच्छे लगते थे, एक ख्वाहिश थी आपकी, एक विश थी आपकी, एक सपना था आपका कि आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ो, सक्सेस मिले, शादी हो, मैरिज हो। आप अपने आप को लिटरली इस पर्सन के कंपैटिबल समझते थे। आप इस पर्सन को अपने लिए ये आपका लवर है, लव ऑफ योर लाइफ। आपको ये लगता था कि यस ये पर्सन मेरे लिए सब कुछ है। पर 7 ऑफ सोर्ड्स है इसके नीचे, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आप स्टेप बैकिंग की, इस पर्सन ने आपको या तो धोखा दिया या तो फिर इस पर्सन ने, धोखा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये पर्सन पीछे हट गया, ये अपनी फीलिंग्स से भी भागा और आपको भी लटका के रख दिया। और इस पर्सन को लगा था कि अगर ये आपसे दूर हो जाएंगे या आपकी जगह कुछ और चूज़ कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने चूज़ किया है, इन्होंने आपकी जगह इन्होंने हो सकता है अपने फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चूज़ किया, करियर को चूज़ किया, पैसे को चूज़ किया, फैमिली को चूज़ किया, कुछ भी हो सकता है। ये अट्रैक्टेड भी आप दोनों ही हो और दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत अट्रैक्शन है आप दोनों को, क्योंकि दोनों की फायरी एनर्जी है। आप दोनों फायर साइन या वाटर साइन हो सकते हो, या वो फायर साइन आप वाटर हो, इस तरह की एनर्जी, या कैंसर हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है लेकिन कम है, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी हैं, सारे साइंस, लेकिन जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो वाटर एंड फायर का कॉम्बिनेशन है। तो जब ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए, ठीक है, उस वक्त आप, जैसे मैंने कहा कि आप इतने सक्सेसफुल नहीं थे, आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। आप, ये पर्सन एक तरह से आपके लिए आपकी वीकनेस था। अगर आप इनसे बात नहीं करो, इनसे कुछ बोलो नहीं, तो आपको बहुत मतलब बेचैनी होती थी। और फिर आपने खुद को संभाला, बड़ी ही ब्यूटीफुल और बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने मूव ऑन किया। जैसे कहते हैं ना कि बड़ी ही खूबसूरत तरीके से आपने अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकाला। आपने अपने आप पर वर्क किया, आपने अपने आप को चेंज किया, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया। आप आज सक्सेसफुल हो विद दिस 6 ऑफ वैंड्स। आज आप सक्सेसफुल हो, आज दुनिया आपको जानती है, चाहे आपका कोई आसपास के ही लोग क्यों ना हो, आज वो लोग आपको एडमायर करते हैं। आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आज आप लोगों के लिए उनके इंस्पिरेशन हो, आज आप लोगों के लिए उनकी ख्वाहिश हो, आज आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप सक्सेसफुल हो। अब ये सक्सेस आपको किसी भी चीज़ में मिली हो सकती है, पैसे में। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बड़े ही कोई करोड़ोंपति हो गए हो, ठीक है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है। सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरी कॉल आ गई थी तो वो वीडियो वहीं पर ही ख़त्म हो गई और फिर से मुझे बनानी पड़ रही। अब मैं जब एडिट करूँगी तो, एडिट वैसे मैं करती नहीं हूँ लेकिन आज मुझे करनी पड़ेगी ताकि वो 2 वीडियोज़ एक हो जाएँ। ओके, सो हम बात ये कर रहे थे कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ही कोई करोड़ोंपति हो गए हो, लेकिन हाँ अब आप अपने आप को संभाल चुके हो, आप उसमें आपको सक्सेस मिल चुकी है, आप ग्लो कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर वो एक और भी बता दूँ चीज़ कि जब ये पर्सन आपको छोड़कर गए, क्योंकि आप दोनों के बीच यहाँ पर थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी है यहाँ पर आप दोनों के बीच। यहाँ पर देखो, थर्ड पार्टी मुझे फैमिली इसीलिए दिख रही थी क्योंकि आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं, देख रहे हो, ब्लैक एंड वाइट, यानी कि दोनों एक दूसरे से चेंज हो, दोनों का कास्ट कल्चर भी चेंज हो सकता है, कुछ भी, लेकिन माइंडसेट भी दोनों का चेंज हो सकता है, कुछ भी। लेकिन इस पर्सन का, इस व्यक्ति का सोचने का, समझने का, चीज़ों को देखने का तरीका अलग था, आपका तरीका अलग था। दो के आप दोनों सोलमेट्स थे, दो के आप दोनों को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं ले पाए, ढीले पड़ गए, यूँ समझ लो कि इन्होंने थोड़ा सा अपने पैर पीछे कर दिए, या ये डर गए, या मैं ये नहीं कहूँगी, मतलब ये नहीं कर पाए, ठीक है, और आपको इन्होंने अकेला छोड़ दिया विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, आपको इस कंडीशन से बाहर निकलने में, इस कंडीशन से यहाँ पर आने में आपको बहुत टाइम लगा है। आज भी शायद आप हीलिंग प्रोसेस में ही हो, आज भी शायद आप उस चीज़ को कभी कभी याद करते हो तो आपका दिल दहल जाता है कि ये सब आपके साथ हुआ, या जो भी सिचुएशन रही हो, आपके लिए कोई कम नहीं था ये, ठीक है। आपका ये पर्सन एक विश की तरह था, आपकी ख्वाहिश, आज भी आपका दिल भर आता है कि क्यों मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, या क्यों मुझे ये पर्सन मिला नहीं। हालांकि आप आगे बढ़ चुके हो,
आपके पास भी ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन लिटरली आप इस चीज़ से आकर इस पर आए हो, बहुत बड़ी बात है। वेल डन, बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और अभी भी अगर कर रहे हो ना तो आई अप्रिशिएट यू, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। कीप इट अप, करते रहो, क्योंकि ये पर्सन जो है आपसे दूर जाने के बाद या तो इनके घर वालों ने इनकी कहीं और शादी करवा दी, ठीक है, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं। या तो इस पर्सन ने अपने घर वालों के कहने पर आकर कहीं और शादी कर ली, या तो इंगेजमेंट वगैरह कर ली है, या शादी कर ली है, या लेट्स से अगर शादी नहीं भी की है ना, तो अब ये पर्सन पछता रहा है। ये जहाँ है, जिसके साथ है, भले ही इसको सक्सेस मिली हो, भले ही फैमिली है, भले ही सब कुछ है, बट वहाँ पर इस बंदे को एक पल का भी सुकून नहीं है। वो वहाँ पर खुश नहीं है। सक्सेसफुल होने के बावजूद भी वो अपने आप को अकेला और अधूरा फील करता है, क्योंकि सोल कनेक्शन तो यहाँ है, खुशी तो यहाँ है, वहाँ तो सिर्फ पैसा है या सक्सेस है या घर है या जो भी है, या फैमिली है या मैरिड है, बच्चे हैं, जो भी है। यहाँ पे उसका लव है, प्यार है, मोहब्बत है, यहाँ उसका लवर है। मसला तो सारा यही है। तो ये आपको पर्सन जो हैं वो सोशल साइड पर आपको देखते हैं, और आज भी ये पर्सन आपसे प्यार करता है, आज भी ये आपका लवर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपको भूल चुके हैं या सिर्फ पसंद करते हैं, नहीं, ये आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले, क्योंकि ये आपको अपने माइंड से निकाल ही नहीं पाए। इतना कुछ होने के बावजूद, इन दूरियों के बावजूद, जो अट्रैक्शन है आपके लिए, वो इस बंदे की अभी भी वैसी की वैसी है आपके लिए। ये दूर से आपको अभी भी, टू ऑफ वैंड्स, अभी भी ये आपको दूर से देखते हैं। उस वक्त आप इस हालत में थे ना, इतना कुछ नहीं था, लेकिन आपने इनको ऑफ़र की थी। आज ही आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, अपने प्यार को वापस पाना चाहते हैं। भले ही अगर ये मैरिड भी हों, तब भी डज नॉट हैव टू बी के मैरिड हो, ज़रूरी नहीं है, अभी सिंगल भी हो सकते हैं, बट तब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको देख रहे हैं बहरहाल, ये सीक्रेटली। ये हैं वो व्यक्ति या ये पर्सन जो आपको सीक्रेटली आज भी लव करते हैं। नाउ लेट्स सी के क्या ये मैं कार्ड ले लूँगी, ठीक है, आशिकान, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है, तो ये लेंगे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स, तो और फिर यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट्स भी हैं। तो लेट्स सी कि ये पर्सन इन फ्यूचर में कैसा जर्नी रहेगा आप दोनों का। और अगर ये आते हैं आपके सामने, बात करते हैं, तो क्या आएंगे आपके सामने, बात करेंगे? टू मैनी, इतने सारे नहीं लेने मुझे। और आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा फ्यूचर में? ओ स्ट्रेंथ, कुव्वत, ओ माय गॉड, वर्ल्ड, दुनिया, सन ऑफ कप्स। तो ये आ तो रहे हैं, ठीक है, ये आ रहे हैं क्योंकि ये देख रहे हो, ये 6 ऑफ कप्स ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वाटरी एनर्जी भी है यहाँ पर, फायरी एनर्जी भी है। तो जैसे लगता है कि एक बंदा जो है वो अट्रैक्टेड होने के साथ साथ इमोशनली भी आपके साथ काफ़ी कनेक्टेड लग रहा है। तो देखो ये वर्ल्ड यानी ये दुनिया के दूसरे हिस्से में है, या तो सोशल साइड पर ही आपने इनको देखा है, मिले हो, आज तक कभी फेस टू फेस नहीं मिले हो, या तो वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन को भी दिखाता है कि ये आप दोनों के बीच एक साइकिल था, ये जो दूरियां थी, जो सेपरेशन था, तो किसी न किसी तरीके से ये पर्सन जो है अपने इस साइकिल को कंप्लीट करके तोड़ के आपकी तरफ आएगा विद दिस सन ऑफ कप्स। देख रहे हो, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है। मे बी इस वक्त आपको ये पर्सन दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको लग नहीं रहा है कि ये पर्सन आ भी सकते हैं, लेकिन देखो वापस आने के लिए ना इस बंदे को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत और ताकत की ज़रूरत। और इस व्यक्ति को या इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस से वही जगह देने के लिए आपको भी बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर इनको वापस एक्सेप्ट कर, ये टोटली आपके ऊपर है।
आप दोनों की जो जर्नी है आगे एक दूसरे के साथ कैसी रहेगी, कैसी गुजरेगी, वो सारा टोटली आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो। क्या आप दोबारा उनको अपनी लाइफ में वो मकाम, वो जगह दे सकोगे? क्योंकि ये पर्सन तो आ रहे हैं, ठीक है, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, करना चाहते भी हैं। इनको भी ये डर है कि आप इतने सक्सेसफुल हो गए हो, आगे बढ़ चुके हो, अब क्या आप उनको वापस उस जगह पर देखते हो या नहीं देखते, या क्या पता आप मूव ऑन हो चुके हो। क्योंकि उनको ये भी पता है कि इनको तो टेम करने वाले आप ही और कोई नहीं कर सकता। ये उनकी गलत फहमियाँ थी जो अब ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन अब आप पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। यूनिवर्स ने यहाँ पर विद दिस वर्ल्ड कार्ड सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। विद दिस वर्ल्ड यहाँ पे ये स्ट्रेंथ एंड ये सन ऑफ कप्स, यानी कि ये बंदा आ रहा है, ठीक है। आपको, आप यहाँ अकेले हो, लेकिन आपको यहाँ पर अब चूज़ करना है कि क्या आप इस व्यक्ति को वापस अपनी लाइफ में वो जगह देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। क्योंकि अगर ये बंदा मैरिड है तो फिर क्या हो सकता है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लाजमी बात है, वो बंदा ऑलरेडी मैरिड है और वापस आ रहा है तो अपने आप को तकलीफ़ ही दोगे ना दोबारा से, क्योंकि वो उस लाइफ से तो नहीं निकल सकता, ठीक है। हाँ, कुछ मुझे किसी ने कमेंट्स किया था कि भाई कुछ जो रिलीजन है उसमें सेकंड मैरिज हो सकती है, तो ठीक है, अगर वो करते हैं ये भी आप पे ही डिपेंड करता है कि अगर वो आपको सेकंड मैरिज के लिए बोलते हैं, लाजमी बात है वहाँ से तो वो नहीं निकल पाएंगे, जो मुझे नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, क्या आप रहना चाहोगे या नहीं? क्योंकि इस वक्त आप सक्सेसफुल हो, इस वक्त आप आगे बढ़ चुके हो, तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। साइकिल तो कंप्लीट हो चुका है, द वर्ल्ड यानी एक चक्कर था, एक साइकिल था। टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं ये पर्सन, बाय द वे आप भी हो सकते हो, ये पर्सन भी हो सकते हैं। टॉरस, लियो, एक्यूरियस बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे अभी दिखाई दिया है, ठीक है। वैसे यहाँ पर वाटर एंड फायर तो है ही है, वो तो कॉम्बिनेशन है, या तो दोनों फायर साइन हो या दोनों वाटर साइन हो, ठीक है। हाँ, आपने भी इस पर्सन को बहुत मिस किया है, बट मुझे नहीं लगता कि आप में से कुछ लोग शायद अभी भी कतराएं। अगर ये आते हैं वापस और आपको पता चल जाता है कि ओ माय गॉड, ये बंदा मुझे, अच्छा ये मुझे देखते थे अभी भी, मुझे तो याद भी नहीं है कि ये पर्सन मुझे मिस भी करता था, या मतलब आपके लिए ये एक शॉकिंग होगा। तो कुछ लोग ऐसा लगता है कि हो जाएंगे सेटल इनके साथ, कुछ लोग बहुत ही प्यार करते हैं तो वापस प्यार उमड़ आएगा, और कुछ लोग लगता है कि अपनी दुनिया में मगन रहेंगे, नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखो दो हैं यहाँ पर कैटेगरीज के लोग, है ना। एक तो इस पर्सन को एक्सेप्ट करके हो जाएगा, ठीक है, तुम आए, नूर आ गया है। और दूसरे जो लोग हैं वो अपनी दुनिया में मगन रहेंगे, ठीक है, भाड़ में जाओ, मुझे नहीं चाहिए, जस्ट गो टू हेल। मुझे अब नहीं चाहिए दोबारा वो पेन, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये सिचुएशन नहीं सुननी, ठीक है, मुझे कोई तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुननी, मैं अपनी ही दुनिया में मगन हूँ। आई एम ओके विथ माई ऑन सेल्फ, मैं बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट हूँ, मैं अपने साथ खुश हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे अब लव शव नहीं चाहिए। आप में से कुछ लोग हैं ऐसे यहाँ पे, वो मुझे एनर्जीज आ चुकी है। लेकिन ये पर्सन आपको कभी भूल नहीं पाएंगे, चाहे आप उनको अपनी ज़िंदगी में वो जगह दो या ना दो। इस पर्सन को अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास हो चुका है कि यार गलती कर ली मैंने। देख रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी, 4 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको अब एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं कि यार ये मैंने ऑफ़र तो ठुकरा दी उस वक्त, लेकिन ये मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। अब आप देखिए कि आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन से लोग हैं जो अपनी ही दुनिया में रहना चाहते हैं और कौन से हैं जो इनके साथ जाना चाहते हैं। क्योंकि बहरहाल ये आपको देख तो रहे हैं और लव तो आपसे ये करते हैं, लव ऑफ योर लाइफ। कभी कोई दौर था जो आप इनसे बेहद अभी भी प्यार करते हो मुझे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल फीलिंग्स को दिखाता है और अभी भी अट्रैक्शन है, अभी भी लव है। लेकिन मुझे यहाँ कुछ जो लोग एक्सेप्ट करते हैं वो लोग डिवाइन काउंटर पार्ट बन जाएंगे। अगर ये अनमैरिड है ना तो शादी के चांसेस हैं आप दोनों के, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके लिए कोई गाइडेंस डिवाइन की तरफ से, और उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। कोई गाइडेंस, एट ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ सोर्ड्स,
प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। मीज़ान। तो आपको यहाँ पर डॉटर ऑफ स्टाफ भी आया है। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स तो आ रही हैं, ठीक है, आपकी तरफ ये पर्सन आ रहे हैं, एक न्यू शुरुआत के साथ आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, जिस तरह वॉक अवे करके गए थे उसी तरह वापस आना चाहते हैं। बट इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप वॉक अवे करना चाहते हो, अभी भी नहीं रहना चाहते, तो ठीक है, चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है। और अगर रहना चाहते हो, मतलब तलवार तुम्हारे हाथ में है, तुम ये जो कॉर्ड्स हैं इनको कट कर दोगे, तुम्हारे ऊपर है, कर दो, ठीक है। लेकिन रहना चाहते हो कि मुझे अगर लगता है कि मीज़ान, इस बंदे को इसका कारमा मिला है और मुझे मेरा ये पर्सन मुझे वापस मिलकर मुझे इंसाफ मिला है यूनिवर्स की तरफ से, तो फिर चाहो तो रह लो और चाहो तो ऑफ़र को ठुकरा दो। तलवार तुम्हारे हाथ में है, काट दो और आगे अपना रास्ता आगे बढ़ा दो। तो ये टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को अपनी इंट्यूशन को सुनो कि आप क्या चाहते हो, क्या रहना चाहते हो या वॉक अवे करना चाहते हो। वही सेम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया ना, वही देखें, यही एनर्जी आई है कि आपकी मर्जी है, वॉक अवे करना चाहते हो, 8 ऑफ कप्स, ठीक है, चले जाओ, तलवार आपके हाथ में है। क्योंकि इस पर्सन का वापस आना, यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि इस पर्सन का आपको सोचना, आपको देखना, आपकी ज़िंदगी में वापस आना, ये एक इंसाफ है जो तुम्हारे साथ किया गया है। यानी तुमने वो दुख और तकलीफ़ और वो टेंशन, एंजाइटी झेली है, ये तुमको इंसाफ दिया जा रहा है। अब ये तुम्हारे ऊपर है। मैंने तो अपना इंसाफ कर लिया ना। यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि मैंने अपना इंसाफ कर दिया है, मैंने तुम्हारे आंसुओं का बदला ले लिया उससे। उसको आज दुख भी है, तकलीफ़ भी है, तुम्हें खोने का एक दर्द भी है। वो अपना कारमा भी भुगत रहा है, क्योंकि वो जिसके साथ है उसके साथ वो खुश भी नहीं है, या पैसा है तो पैसा उसके लिए काफ़ी नहीं है। वो अभी हर एक चीज़ में बंधा हुआ है, तो वो तुम्हारे पास वापस आ रहा है। तो अब मैंने तो इंसाफ कर दिया है, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो या चाहती हो। रहना चाहती हो, रहो, नहीं रहना चाहते, वॉक अवे करना चाहते हो, और ज़्यादा नहीं सहना चाहते, चले जाओ। अपनी दुनिया में रहना चाहते हो, बेशक रहो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। इट्स टोटली अप टू यू। बट हैं ये आपके सोल कनेक्शन में, सोलमेट हैं ये आपके। क्योंकि 2 ऑफ कप्स के साथ अगर यहाँ पर लवर्स आया है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर एक चीज़ है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट्स हो। दैट्स वाई ना वो आपको उस चीज़ से कोशिश के बावजूद नहीं कर पाए आपको अपने से अलग, और ना ही आप कर पाए हो। आज भी मुझे पूरा पक्का यकीन है, आप चाहे मानो या ना मानो, मुझे यकीन है कि आज भी आपके दिल में एक गोशा, एक कोना है इस पर्सन के लिए जो खाली रहता है, ठीक है। अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो वैसे तो जर्नल रीडिंग्स हैं, देख लेते हैं टाइम फ्रेम, हर किसी का अलग अलग होगा यहाँ पर। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए, क्योंकि फिर मुझे कमेंट्स में पूछा जाता है कि मैम आपने टाइम फ्रेम नहीं बताया, तो बता देते हैं, देख लेते हैं, यूनिवर्स से हेल्प लेते हैं। 1 मंथ, 5 मंथ ये खुलकर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। 1 वीक भी लग सकता है। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका नेम इनिशियल आता है ग्रुप नंबर 2 में, ये है आपके ग्रुप्स, आपके सॉरी ग्रुप्स बोल रही हूँ, आपके इनिशियल्स। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि कौन है जो सीक्रेटली आपको लव करता है, आपको प्यार करता है, आपको देखता रहता है, सीक्रेट आपका लवर है, ठीक है। क्या वो कभी फ्यूचर में आपके सामने आएंगे, अपने लव को कन्फेस करेंगे या नहीं करेंगे, और आप दोनों की जो जर्नी है वो कैसी रहेगी। टाइम फ्रेम भी देखेंगे कि कब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में प्रॉपरली आएंगे। क्या आप इस पर्सन को, इस व्यक्ति को जानते हो या नहीं जानते। बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर। लेट्स क्लियर आवर एनर्जीज एंड रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 2 के लिए भी प्लीज़ बता दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड कर दीजिए कि ये जो पर्सन है जो छुप छुप कर सोशल साइट चेक करते हैं, ये कौन है। मेरे व्यूवर्स का कोई लवर, कोई सीक्रेट लवर है तो बता दीजिए प्लीज़। कोई है यहाँ पर, लेट्स सी कि कौन है ये पर्सन। पहले तो ये देखेंगे कि भाई कौन है ये पर्सन।
ठीक है। ओके ओके, तो 4 कार्ड आ गए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ओके 7 ऑफ वैंड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स। ओह, इसको ऐसे रखते हैं, ये 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कॉइन्स यानी 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एंड यहाँ पर है मल्लिका ऑफ कॉइन्स। ओ माय गॉड, मल्लिका यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी इनके नीचे क्या कार्ड्स आते हैं। वाई दिस 7 ऑफ स्टाफ इज हेयर, वाई दिस 7 ऑफ स्टाफ इज हेयर। सलीक, फूल की एनर्जी है, ठीक है। ये कार्ड्स बड़े हैं ना, हैं बहुत प्यारे, तो मेरे हाथ में नहीं आते, लेकिन मैं आई लव दिस डेक, आई लव, मुझे ये कार्ड्स बहुत पसंद है। वाई दिस एस ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, वाई दिस एस ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, डॉटर ऑफ स्टाफ, फायर साइन। वाई दिस 9 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। ओ अच्छा जी, एक मिनट, यहाँ तो 3 ऑफ कप्स। अच्छा जी, तो ये बात है, बताती हूँ, वेट ज़रा। आपका पता है आज कितने सारे लोग आपके सामने से फाश होने वाले हैं, यूँ खुलने वाले हैं। ये मलिका ऑफ कॉइन्स क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए। अल्लाह, ये जो कार्ड्स है ना, शफल करना भी ज़रूरी है ताकि हमें ये आना जा रहा है। वाओ, 3 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन को ही यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड यहाँ पर है जी बॉटम में। एक मिनट, मैं एक कार्ड और देखूंगी, उसके बाद बॉटम देखूंगी। प्लीज़ एक कार्ड और दे दीजिए। मैजिशियन, और यहाँ पर है 8 ऑफ स्टाफ यानी 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, सारे ही साइंस यहाँ पर हैं। पर अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो यहाँ पर मुझे जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कौन है जो आपको सोशल साइड पर जो है वो, एक तो आपको सोशल साइड पर स्टॉकिंग किया जा रहा है, ठीक है, और दूसरा चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि कोई तो यहाँ पर है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है या सीक्रेट लवर है। वो कोई एक नहीं है, यहाँ पर मुझे 3 लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं पहले तो उन लोगों का जिक्र आपसे करती हूँ जो लोग आपको सोशल साइड पर देख रहे हैं। ये और कोई नहीं है, ये आपके फ्रेंड्स हैं। 3 ऑफ कप्स, ये आपके कोई बहुत ही करीबी फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, या कोई ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, जो फ्रेंड जोन में हो। 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब आप स्टेबल हो, ठीक है। आपका आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, पैसा कमा रहे हो, मनी पैसा। तो देख रहे हो, आपने अगर बहुत है, आपने ये कमा रहे हो तो भाई आपकी मेहनत है, आपने मेहनत की है इस चीज़ के लिए। आप सोशल साइड पर बहुत ज़्यादा इन रहते हो, बहुत सोशल जैसे होता है ना, बंदा सोशल बटरफ्लाई होता है, इस तरह के वो आप पोस्ट करते रहते हो। तो ये जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या ग्रुप में लोग हैं आपके, ये लोग आप पे नज़र रखे हुए हैं कि यार ये इतना पैसा कहाँ से ला रही है या ला रहा है। देख रहे हो, ये झोली भर भर के पैसा आ रहा है। ये 3 ऑफ कप्स, ये आपके फ्रेंड्स हैं। ये देख रहे हैं आपको, ठीक है। ये भी आपको छुप छुप कर देखते हैं, भले ही आपको बताएं नहीं या आपके सामने ये इस तरह से करें कि नहीं हमें तो कोई ख़ास नहीं पता तुम्हारा क्या चल रहा है, लेकिन नहीं भाई, ये पूरी जानकारी रखते हैं आपकी तरफ। हो गया क्लियर? ये तो आपका सोशल साइड चेक करते रहते हैं, इसीलिए करते हैं कि ये देखते हैं कि आप नया क्या करने वाले हो या आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। और जो 3 लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दिए, ठीक है, उनमें से एक ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल नया पर्सन है, ठीक है। ये भी आपको सोशल साइड से ही देख रहे हैं,
या आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर देखो डॉटर ऑफ स्टाफ है, तो ये नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये मुझे थोड़ा सा प्लेयर टाइप का लग रहा है, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, आपको लेकर इनकी जो फीलिंग्स हैं, है ये प्लेयर बंदा, लेकिन आपको लेकर जो इसकी फीलिंग्स हैं वो थोड़ा चेंज है। मतलब आपकी रिस्पेक्ट बंदा करता है। इस पर्सन के ये बहुत ब्यूटीफुल या बहुत हैंडसम होगा ये पर्सन, इसके बहुत सारे एडमायरर होंगे, इसके अपने भी, और ये जो है ये आपको पसंद करने लगे हैं। यानी कि इस तरह से कि आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत मतलब देखते हैं कि यार कितना स्टेबल है, या कम उम्र में कितना अच्छा ये बंदा या बंदी अपने लिए सब कुछ कर रहा है, और कितना कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, कितना लविंग, कितना केयरिंग, इसकी तो नेचर ही बहुत अलग है। तो इस पर्सन को आपकी नेचर अच्छी लगी है, तो ये पर्सन आपके साथ एक बिल्कुल न्यू एस ऑफ सोर्स, ये कोई नया बिल्कुल पर्सन है जो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। मतलब बात करना, नई शुरुआत करना, आपके बारे में जानना चाहता है, ठीक है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये प्लेयर है, जस्ट आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है और आपको जानना चाहता है। हाँ, हो सकता है आपके साथ कोई बिजनेस में या कहीं पर वर्क भी करना चाहता हो, तो वो इसीलिए आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रखी हुई है सोशल साइट पर इस पर्सन ने। एक तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। सीक्रेट लवर तो मैं फ़िलहाल इसको नहीं बोलूँगी, क्योंकि सीधी बात है भाई, ये जो पर्सन है ये नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, तो इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो ये आपके साथ भी जस्ट फ्रेंडशिप करना चाहता है, आप इसको पसंद हो डर से। दूसरा जो मुझे बंदा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, विद दिस 7 ऑफ स्टाफ, ये बंदा, और यहाँ पर फूल की एनर्जी है, ये बंदा आपकी ज़िंदगी में आता जाता रहता है। इसका तो कोई है ही नहीं ना, इसको तो छोड़ ही दो, ये बस आता है, आपसे बात की, देखा, फिर वापस चले गए, ठीक है। या फिर ये बंदा जो है इस वक्त अपने आप को गार्डेड अप करके रखा हुआ इस पर्सन ने। इस वक्त ये पर्सन आपसे कोई खास इस वक्त मतलब बात भी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपको सोशल साइट पर देख रहे हैं विद दिस 7 ऑफ स्टाफ। इनको लगता है कि अब आप गार्डेड अप हो गए हो, आप अब उनको अपनी लाइफ में वो जगह नहीं देते, या आने नहीं देते हो, या बात नहीं करते हो ठीक से इनसे, तो आप इस बंदे में आप कुछ खास इंटरेस्टेड भी नहीं दिख रहे हो मुझे, ठीक है। इतना कोई ख़ास आपको नहीं लग रहा है। मे बी आप इस पर्सन को जानते हो, या अगर नहीं जानते हो तो ये वर्क प्लेस पर है आपके साथ, ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करेगा, लेकिन ये देखता रहेगा आपको दूर से कि जब टाइम आए तो मैं मौके पर चौका मारूं और बात करूं अपने दिल की, ठीक है। तो ये वो पर्सन है। अभी मैं आती हूँ तीसरे बंदे के ऊपर, वो है ये मैजिशियन, ठीक है। ये पर्सन आपको कॉन्टिन्यूसली, आपको ये बंदा जो है वो मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपको देख रहे हो, यहाँ पर भी इस बंदे ने कैंडल जलाई हुई है। मे भी इस पर्सन को कैंडल स्पेल वगैरह करना आता हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है आता हो। अगर नहीं भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो ये इतना ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि जिसकी कोई हद है। ये आपसे बात भी करना चाहता है, और इस व्यक्ति को भी आप अच्छे से जानते हो। ये पर्सन भी आपकी लाइफ में, शायद ये पहले आपकी लाइफ में थे, चीज़ें फिक्स नहीं हो सकी आप दोनों के बीच, और आप दोनों में नो कांटेक्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन लेस कांटेक्ट हो सकता है। तो ये आपके सीक्रेट एडमायरर मुझे दिख रहे हैं, ये व्यक्ति, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये दोनों मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, इनका वही है सीन के चलो ठीक है, आ गए, बात कर ली, चले गए। ये आपको अपनी फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं ज़िंदगी की। ये प्लेयर बंदा है, लेकिन ये जो है ना, ये मैजिशियन है। ये आपको बाकायदा आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपके साथ वर्क करना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि आप अब आगे बढ़ गए हो। मलिका ऑफ कॉइन्स, हाँ, इसको ये आपको इसीलिए भी मैनिफेस्ट कर रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में आपके जैसा व्यक्ति, आपके जैसा पर्सन कभी आया नहीं। जिस तरह आप इनको जैसे एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग जैसे होता है ना, कि जैसे मदरली एनर्जी, क्योंकि देखो जो मर्द हजरात होते हैं ना, जो लड़के होते हैं, उनको वो लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं जो मदरली होती हैं, जो उनका ख्याल रखती हैं। माँ की तरह नहीं होता एक बंदा या बंदी, जैसे माँ की तरह प्यार देना, चाहे बंदा हो या बंदी हो। मैं एनर्जीज को रीड कर रही हूँ। जैसे होता है ना कि माँ की तरह उससे पूछना कहाँ हो, क्या कर रहे हो, उसके साथ हर चीज़ में काम करना, उसको हर चीज़ में उसका साथ देना, उसके लिए फ़िक्र करना, उसके मतलब एक मदरली एनर्जी। तो ये पर्सन आपको इस तरह देखते हैं। लेट्स सी, मैं और देखना चाहूँगी कि ये पर्सन कौन है ये पर्सन, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए कौन है ये पर्सन।
ये मैजिशियन कौन है और ये क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं? मुझे लगता है विद दिस 3 ऑफ कॉइन्स आप दोनों के बीच पहले चीज़ें स्टेबल नहीं थी, वर्क नहीं हुआ कनेक्शन, और ये चाहते हैं कि अब वो कनेक्शन आप दोनों का जो है उसमें कुछ कुछ हो, मतलब आपके साथ वर्क करना चाहते हैं ये इस कनेक्शन के ऊपर। ये चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप रखा जाए, बात आगे बढ़ाई जाए, ये चाहते हैं, इसीलिए तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी आई है, या तो ये खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ये खुद भी काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी, मेल फीमेल डजंट मैटर, इनके पास ऑप्शंस होंगे लेकिन ये आपको चाहते हैं। ओ माय गॉड, देखो दरवेश की एनर्जी है, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, ओ किंग ऑफ कप्स, तो ये है वो बंदा जो आपसे बेहद प्यार करता है, और यहाँ पर है जी, और यहाँ पर है मीनार। ये डेस्टिनी में है आपका इस पर्सन के साथ रहना, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, दे लव यू अ लॉट। ये जो पर्सन है ये आपसे बहुत प्यार करते हैं बाय द वे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका जो झुकाव है वो इस तरफ ज़्यादा है, मतलब ये जो बंदा है ना, ये जो या तो ये या ये, मतलब ये जो आता जाता है जिसने आपकी कोई इतनी ख़ास कदर नहीं किया हो। देखो मैंने हाथ लगा और ये गिर गया नीचे, और इसके नीचे ये आ गया। ओ माय गॉड, इसके नीचे ये 2 कार्ड आ गए, यानी ये कार्ड यूनिवर्स मुझे दिखाना चाहता था, ये लवर्स और ये शाहबानो एम्प्रेस। ये पर्सन आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड के मटेरियल में देखते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं बाय द वे, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, और ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। आपका झुकाव शायद इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कि जो आता जाता रहता है, आपको लगता है ये मेरे लिए सही है बंदा या बंदी, ये जब भी आता है बस नौटंकियाँ करता है। हो सकता है कि ये 2 एनर्जीज इस एक ही पर्सन की हो, लेकिन ये जो बंदा है ना, ये जेन्युइनली आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अभी तक आपके सामने खुलकर नहीं आया है। ये पर्सन अपनी सोल सर्चिंग पर भी चला गया है एक तरह से, क्योंकि अगर इस पर्सन को, मुझे लगता है आप इस पर्सन को जानते हो, लेकिन आप दोनों के बीच चीज़ें चल नहीं पाई, तो दोनों में कुछ दूरियां आ गई, या आपका झुकाव इतना इनकी तरफ नहीं था, लेट्स से। और डेस्टिनी को यही मंजूर है कि डेस्टिनी आपको इनके ही साथ वापस से, व्हील ऑफ फॉर्चून वापस से मिलवाना चाहती है, और यही आप दोनों की जर्नी है। और ये अचानक होगा, ये पर्सन आपके सामने आएंगे, टावर मूवमेंट है यहाँ पर, ये पर्सन आपके सामने अचानक आएंगे, या तो आप दोनों के बीच अगर कोई टावर मूवमेंट आया था पास्ट में, तो ये एक साइकिल है, यूँ समझ लो कि ये कार्मा, डेस्टिनी इस पर्सन को आपकी तरफ वापस लेकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हर्मिट की एनर्जी है। ये बंदा अपनी सोल को सर्च करके आपकी तरफ आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आ रहा है। ये पर्सन टोटली बदल कर आपकी तरफ आ रहा है, बिकॉज ये बहुत प्यार करते हैं आपसे विद दिस किंग ऑफ कप्स। इसीलिए ये पर्सन आपको छुप छुप कर आपका सोशल साइड भी चेक करते हैं और आपको देखते रहते हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों की इस पर्सन के साथ शायद इंगेजमेंट हुई थी, फिर वो इंगेजमेंट टूट गई किसी कारण से, फैमिली की वजह से या किसी भी वजह से, लेट्स से, लेकिन वो टूट गई। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता जिन्होंने ये सब कुछ तोड़ा था या आपको दूर किया, उन लोगों को ये नहीं पता कि डेस्टिनी आपको दोबारा से मिलवाएगी। ये डेस्टिनी का में ये लिखा हुआ है, ये कनेक्शन। आप दोनों जो है वो लवर्स हो और आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। ये पर्सन आपको एम्प्रेस दिखता है और आप हो एम्प्रेस, आप हो एम्प्रेस, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। तो ये वाला जो व्यक्ति है ना, जो आपको अभी भी देख रहा है, ये भी आपका मैं ये सीक्रेट लवर तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ सीक्रेटली आपको आपके ऊपर नज़र ज़रूर रखता है। इसको पता है कि आप एम्प्रेस हो, इसको पता है कि आप एक एम्प्रेस हो, आपकी एक अपनी वैल्यू है, ठीक है, और आप उससे कम पर आप राज़ी होगे भी नहीं। लेकिन ये पर्सन आपको वो चीज़ दे नहीं सकेगा, ये मैं आपको बता दूँ। ये जो चीज़ है ना, ये आपको ये पर्सन देगा। ये एम्प्रेस की जो एक जो लेवल होती है, जो जगह होती है ना, वो ये पर्सन देगा। और ये आपको व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपको इस पर्सन से मिलवा रही है। अब ऐसा भी हो सकता है, मुझे लगता है कि आप कहीं और हो इन्वॉल्व, या आप किसी और पर्सन में दिलचस्पी रखते हो, ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है
ये आपकी ज़िंदगी में जब आएंगे, अगर अभी नहीं आए हैं तो ये आएंगे, आपको छुप छुप कर देखेंगे, और डेस्टिनी ने इस पर्सन को आपके लिए भेजा है। ये आपको एक इंसाफ दिया जा रहा है ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। और कब आएगा ये हमें यूनिवर्स अभी बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है टावर, यानी अनएक्सपेक्टेड होगा जब यूनिवर्स चाहेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये अभी यूनिवर्स आपके सामने ये बंदा लाना नहीं चाह रहे हैं, या अभी बताना नहीं चाह रहे हैं, अभी वो चीज़ छुपी हुई है, हिडन है। वो अपने वक्त पर, टाइम पर, डिवाइन टाइमिंग पर ये चीज़ आपके सामने खुल कर आएगी। तब तक आपने क्या करना है, अपनी इस एनर्जी में रहना है, यानी एम्प्रेस, यू आर एम्प्रेस। अपने अंदर वो मतलब एक पावर रखना है आपने। तो जो दूसरा बंदा जो है, जो आपको ये भी देख रहे हैं, ये भी है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, देख लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या फ़ैसला करूं। तो फैसला तो आपने करना है, आगे की जर्नी का भी फैसला आपने करना है। लेट्स सी आपके लिए कोई गाइडेंस या एडवाइस आती है यूनिवर्स की तरफ से, कोई गाइडेंस, कोई एडवाइस। आप एम्प्रेस हो ये भूलना मत, अपनी वैल्यू जो है वो बरकरार रखना। और अगर ये व्यक्ति आता जाता है और अभी भी आपको देख रहा है और अभी भी इसको उम्मीद है कि आप फिर से उसको अपनी ज़िंदगी में जगह दोगे, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर जो लोग करेंगे ना, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि जो इंसान आपको सीरियस कमिटमेंट नहीं दे सकता, आप एम्प्रेस हो और वो आपको क्या दे रहा है, ब्रेड क्रम्स दे रहा है, तो क्या मतलब बनता है ऐसी जगह रहने का। अपने आप को आगे बढ़ाओ, क्योंकि जब आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जब आप इस चीज़ से खुद को बाहर निकालोगे इस साइकिल से, तभी ये पर्सन आपके सामने खुलकर आएगा। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको देख रहे हैं, इन्होंने आपको कहीं ना कहीं देखा है, आपको पसंद करते हैं, आपको सोशल साइट पर देख रहे हैं, आपको मैरिज मटीरियल समझते हैं, लेकिन फिलहाल आपके सामने आ नहीं रहे क्योंकि आपको लेकर वो श्योर नहीं है। उनको नहीं, ये पर्सन आपके कोई बचपन का साथी भी हो सकता है, बाय द वे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी जिनके साथ आप पहले जुदा हो चुके थे, बचपन में कहीं खो गया जैसे साथी बंदा, या कोई मतलब कहीं और चले गए, और फिर कितने अरसे के बाद वो आपकी ज़िंदगी में वापस आया है, और इस वक्त वो आपको सिर्फ दूर से देख रहा है। आपके कोई स्कूल का साथी हो सकता है, कोई कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, लेकिन अब इस वक्त वो आपको दूर से दिख रहा है। वाह, कितना चेंज हो गई है, या कितना चेंज हो गया है, कैसी हो गई है, इतने सालों बाद इसको देख रहा हूँ, पता नहीं इसके सामने आऊँगा तो ये क्या फील करेगी। लेकिन एक बात बता दूँ, जिस टाइम ये सामने आपके आएंगे ना टावर, आपकी दुनिया हिल जानी है। अनएक्सपेक्टेडली आप सोच भी नहीं सकते हो, और आप बोलोगे वाह तुम कहाँ से आ गए, या तुम कब आए। ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं। लेट्स सी आपको कोई गाइडेंस दी जाती है। ये लव ऑफ योर लाइफ है ये बंदा, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। देखो, 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, 4 ऑफ वैंड्स, हियर वी गो। तो यहाँ पर है स्टाफ, यानी कि इसको हम रख देते हैं, ये आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ये पर्सन जो हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा गाइड किया जा रहा है कि आपको ये बताऊं कि ये दोनों लोग आपसे बात करेंगे, एक ही टाइम पर बात कर सकते हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा, एक ये है जो बहुत कोल्ड, डिटैच और मैच्योर है, जो आता जाता रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, और दूसरा ये है, ये दोनों आपसे बात करेंगे। कम्युनिकेशन आपके पास आ रहा है दोनों तरफ से। अब आपको डिसाइड करना है, आपको फील करना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है कि कौन आपका, या फिर 4 ऑफ वैंड्स एंड एम्प्रेस, या जो बंदा, जो व्यक्ति आपको सॉलिड ऑफर देता है, यानी 1-2 दिन के बाद आपको, बातों के बाद आपको बोलता है कि भाई चलो ठीक है, मैं रिश्ता भेजता हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है, सिंपल। और अगर ये लड़की है तो सीधा आपको बोलेगी कि भाई मेरे लिए रिश्ता भेजो, शादी वादी की बात करो, और ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद। तो सीधी बात है, फिर आपको उसी को चूज़ करना है। और अगर वो व्यक्ति जो पहले जो भी हैं, मेल या फीमेल, तो अगर ये दोबारा आती हैं और फिर से वही बातें, तो समझ जाना कि ये तो फिर से वही साइकिल होगा, और ये साइकिल मुझे तोड़ना है। मैं एम्प्रेस हूँ, मैं ही तोड़ूंगी, या मैं ही तोड़ूंगा, और कोई नहीं कर सकता। यूनिवर्स ने मुझे वो हिम्मत दी है, वो ताकत दी है, वो करेज दिया है कि मैं इस टावर को अपने हाथों से तोड़ दूँ। कि जहाँ मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, वहाँ रुकने का क्या मतलब बनता है, मेरा बेवकूफ़ हूँ। तो ये आप डिसाइड करोगे कि जो इंसान, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि बात आपसे दोनों करेंगे या तीनों करेंगे, लेट्स से अगर 3 है तो
कोई 3 लोग हैं तो आपको डिसाइड करना है, आप उनका एक्शन देखोगे, आपको उनका एक्शन देखना है कि वो आपके लिए क्या करता है, सिर्फ अल्फाज नहीं। अल्फाजों से तो हर कोई बोलता है ना कि आई लव यू। भाई लव को प्रूफ करो, और जो आपको प्रूफ करके दिखाता है, ये शादी मैरिज कमिटमेंट देता है और आपको वो रिस्पेक्ट देता है जिसके आप डिज़र्व करते हो। तो जो आपको प्रूफ करता है उसकी तरफ आपने जाना है, सिंपल। उसी के साथ आपकी आगे की जर्नी है, उसी के साथ आपकी शादी है, मैरिज है, कमिटमेंट है। समझ गए? यही थी आपकी रीडिंग। टाइम फ्रेम में देख लेती हूँ कब तक, फिर भी वैसे तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा, फिर भी देख लेते हैं। तो 4 और 3, तो 3 मंथ्स और 4 मंथ्स या वीक्स लग सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।